इस वक्त की बड़ी खबर वक्त बिल को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हुई उसके बाद हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस ने कई इलाकों में गश्त किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। देखिए, खासतौर से जो बेहद संवेदनशील जिले हैं उत्तर प्रदेश के, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, कानपुर, इन इलाकों में पुलिस ने गश्त की है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था यहां चाक चौबंद है, पुलिस की पैनी नजर है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। खासतौर से संवेदनशील इलाके, मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाके, सहारनपुर, संभल, कानपुर, इन इलाकों में पुलिस की गश्त दिखाई दे रही है और अलर्ट पर है पुलिस। जैसा कि आप अवगत हैं और आज यहाँ तक पुलिस और पीएसी के जवान यहाँ तैनात है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। लोगों से संवाद भी कायम किया जा रहा है। थोड़ा तेज बोलिए ना सर। कल देर रात तक भी तैनाती रही थी, तो क्या ये 24 घंटे पूरी तरीके से तैनात रहेंगे और हर मोर्चे पर अलग अलग जहां सेंसिटिव प्लेस हैं, लखनऊ के ये चौक स्पेशली माने वहां? मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हम देख रहे हैं कई जिलों में पुलिस भारी संख्या में तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। क्या कोई संकेत है, कोई अलर्ट है, कोई जानकारी है पुलिस के पास? देखिए, कल यही सवाल हमने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव गृह है उनसे ही पूछा था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसे मामलों पे हमेशा से अलर्ट होता है। हमने देखा किस तरह से जब सीएनआरसी का बिल पास हुआ था उसके बाद से अचानक जो भीड़ है वो सड़कों पे आ गई थी और शहर के कई इलाकों में हमने देखा किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से दंगा एक तरह से कह सकते हैं उस वक्त जो है वो हुआ था। और ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में अब ना आए, इससे निपटने के लिए तैयारियां की गई है। लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके जो सेंसिटिव है उन इलाकों में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। कल ही डीजीपी ने बाकायदा सभी फोर्सेस को इस बात के निर्देश दिए थे कि जो भी पुलिस के अधिकारी है जो छुट्टियों पे है। विनोद, मैं आपको रोक रहा हूं। कलवे जब्बात इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जरिए से बात जो है गलत फैलाई गई कि महमूद गजनवी पैदा हो गया है और महमूद गौरी पैदा हो गया है, तो हिंदुओं को भड़काया गया कह के। तो ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी था कि मैंने कहा था करीब हिंदुओं में बांटी जाए, मुसलमानों में नहीं। ये बात होना चाहिए साफ। दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि जिस तरह एक हमारे भाई ने कहा, बहुत सही बात की उन्होंने, कि ये सोना पब्लिक ने दान दिया है भगवान को। ये सोना पब्लिक ने दान दिया है भगवान को, लिहाजा गवर्नमेंट इसको नहीं छू सकती। तो ये जितनी वक्त प्रॉपर्टी है ये पब्लिक ने दान दी है अल्लाह के नाम पर। कैसे इसको हुकूमत छू सकती है? इसको कैसे इस पर कब्जा कर सकती है? इसके ऊपर जो कहा गया कि जो कब्जे में है वक्फ प्रॉपर्टी, जो कब्जे में है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी और डिलीट कर दिया जाएगा वक्त से। कहाँ का तुमको हक में नहीं आएगी? जो पब्लिक ने दान दिया है अल्लाह के नाम पर, तो उसको तुम कब्जा लो। इसका मतलब यह है कि चोरी का माल जो है, चोर जो है वो खुद चोरी के माल के मालिक हो जाएगा। आप कहते हैं गवर्नमेंट के कब्जे में जो है वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी जमीनें वक्फ की। तो ये किसने अधिकार आपको दे दिया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाए और जो चोर है वही मालिक भी बन जाए? तो बहुत सबसे बड़ी धांधली है। दूसरी जो हमारे वजीर आजम साहब ने ये बात कही है कि साहब वक्फ का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ है कि वक्फ का धर्म से ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट में झूठ बोला गया, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को बहकाया गया है, पार्लियामेंट के जरिए से बहकाया गया है। मैं आपके सामने लेकर आता, आप खुद देख सकते हैं, विकिपीडिया में चले जाएं, अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें चले जाएं, आप देख लीजिए उसमें उलमा के हमारे फतवे क्या है, आयतुल्लाह खामनी के फतवा क्या है जो आज के हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा क्या है आप वो देख लें, आयतुल्लाह खुमैनी जो इस्लामी इनकलाब के बानी, आयतुल्लाह उनका फतवा क्या, देख जितने उलमा सबका फतवा ये है। तो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सेकुलर गवर्नमेंट्स बीइंग नॉन रिलीजियस एंटिटी डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू अपॉइंट मुतवल्ली और इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ। गवर्नमेंट वक्फ के मैनेजमेंट में दाखिल नहीं दे सकती, मुतवल्ली हटा सकती है, मुतवल्ली अपॉइंट कर सकती है। गवर्नमेंट, ये फतवे हैं हमारे मुज्तहिदीन के, ये सब फतवे हैं। इसका मतलब ये है कि प्योरली रिलीजियस मैटर है वक्फ का,
इस पे टांग नहीं अड़ा सकती, गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ा सकती। ये प्योरली रिलीजियस मैटर है। और इसका सबूत मैं पेश कर दूं कि जिस तरह से आप क्या जब शादी होती है तो पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं, पंडित श्लोक पढ़ते हैं जब शादी के वक्त हिंदुओं में शादी होती है। हमारे यहाँ उसको सीगा कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सीगा कहते हैं। जब निकाह होता है तब वो सीगे जारी होते हैं, इसको अश्लोक, आपके यहाँ अश्लोक कहते हैं। जब तलाक होती है तब भी वो सीगे जारी होते हैं, इसको अश्लोक कहते हैं। जब वक्फ होता है तो उसी तरह से अश्लोक जारी होते हैं, सीगे, कि जिस तरह से निकाह के वक्त जारी होते हैं, जैसे तलाक के वक्त जारी होते हैं। इसका मतलब जिस तरह से धर्म का ताल्लुक निकाह से है, जिसका धर्म ताल्लुक तलाक, वही धर्म का पार्ट वक्फ भी है। धोखा दिया जा रहा है सिर्फ कब्जा करने के लिए, सिर्फ तबाह बर्बाद करने के लिए मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, पार्लियामेंट के जरिए से धोखा दिया जा रहा है। ये बात हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रहेगी, इससे इंसाफ मिलेगा हमें ना। वो हम लोग कहा था कि अगर मेरा बयान था कि अगर नीतीश जी ने और नायडू जी ने गद्दारी नहीं की, यही जुमले थे मेरे, गद्दारी नहीं की तो ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। और हम समझते हैं कि मुसलमान और सेकुलर जो कौमें हैं वो कभी इस गद्दारी को भूलेंगी नहीं, और इंशाअल्लाह इनको सजा दी जाएगी इस गद्दारी की जो उन्होंने की है, इलेक्शन में सजा दी जाएगी इनको। लिहाजा उनको भूल जाएंगे अब आइंदा गद्दारी करना, ऐसी सजा उनको मिलेगी इलेक्शन में कि आइंदा गद्दारी करना भूल जाएंगे वो। तो ये है विकिपीडिया। और कौन अथॉरिटी है? रिलीजियस। ये आप अभी देख लीजिएगा, अभी आपको सबके पास आपके पास होंगे इंटरनेट, यहाँ पर होगा इंटरनेट, अभी देख लीजिए आप विकिपीडिया में चले जाइए या आप AI में चले जाइए, उसमें देखिए कि शिया वक्फ जो है वो कौन जो है वो संचालित कर सकता है और मुतवल्ली कौन बना सकता है। ये आप अभी देख लीजिएगा, आपको फतवे मिल जाएंगे। उसमें कौन है? आयतुल्लाह खुमैनी, तहरीरुल वसीला वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 434। ये किताबों के हवाले हैं ये। और इसके अलावा आयतुल्लाह खामनेई, इनकी किताब का हवाला है इस पर। इसी तरह से आयतुल्लाह सिस्तानी, इनका हवाला यहाँ पर। इस तरह आयतुल्लाह मकानी शीदानी जो इस वक्त के बड़े बड़े हमारे मुज्तहिद हैं, ये उनके फतवे हैं कि धार्मिक मामला है ये, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब अच्छा कौन इंटरफेयर करेगा ये भी उन्होंने बता दिया इसमें। जिसने वक्फ किया है वो मुतवल्ली बना सकता है, उसके कानून बना सकता है। मर्जा तकलीद यानी शिया रिलीजियस अथॉरिटी वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा क्या है? मौलाना कल्बे जमात इससे पहले भी नए बिल को लेकर जंग का ऐलान कर चुके हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि हम इस पर प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे इसका। लेकिन अब जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही तो एक बार फिर से वो इस बिल के विरोध में सामने आए। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको मुंबई की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तरफ कुछ लोगों को चेंज का डर सता रहा है तो दूसरी तरफ मजा ही आ रहा है। जबरदस्त जश्न है, एक तरफ लोग वक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेवई और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। एक तरफ वक्त बिल पर अफवाह फैलाने वाले एक्टिव हो गए हैं तो दूसरी तरफ अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने वाले खुश दिखाई दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खेल के खत्म होने का जश्न पटाखा फोड़कर मनाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक ही मुंबई की 2 तस्वीरें हैं ये, जो वक्फ बिल पर बढ़ चुके मुस्लिम कौम को दिखा रही है, जिसमें एक धड़ा बिल के समर्थन में है तो दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा है अफवाह गैंग का शिकार होकर अभी भी बिल के विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में वक्फ बिल के समर्थन में जबरदस्त जश्न दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मोदी भाईजान के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, सेवई बांटकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर मिठाई बांटकर, मिठाई एक दूसरे को खिलाकर, सेवैयां बांटकर और शुक्रिया भाईजान मोदी की तस्वीर के साथ हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अफवाह फैलाने वालों की बातों में आकर विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर बीजेपी और वक्फ बिल को लेकर एक तरफ भोपाल में जश्न की तस्वीर और मुंबई में सेलिब्रेशन की तस्वीर दूसरी तरफ। ये 2 तस्वीरें जश्न की हैं जिसमें आप देखिए एक तरफ पटाखा फोड़कर, मिठाई बांटकर, सेवैयां खिलाकर जश्न मनाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल में भी जश्न की तस्वीर है। महिलाएं भी सड़कों पर है, हाथ में लोगों के बैनर पोस्टर है और शुक्रिया मोदी कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
देखिए यहाँ पर शुक्रिया मोदी भाईजान की तख्तियां भी आपको दिखाई देंगी, हाथों में जो है शीर खुरमा भी लेकर के आए हैं, मिठाइयां भी बांटी जा गई हैं। लोकसभा में जो है बिल पास होने की बात, ये खुशी है, ये जश्न है कि मुंबई के साकिनाका इलाके में ये बिल के समर्थन में जो मुस्लिम जनता है वो यहाँ पर एकजुट हुई है और यहाँ पर जश्न मना गई है। खीर खुरमा जो है आज कल हमने मुंबई के बोरीवली इलाके में इस तरीके का जश्न देखा था, आज मुंबई के साकिनाका इलाके में। खास बात यह कि शुक्रिया मोदी भाईजान, ये जो तख्तियां हैं वो दिखाई दे गई हैं। अब मोदी जो है वो भाईजान भी हो चुके हैं। तो ये तख्तियां उन लोगों के लिए एक संदेश है जो कहते हैं कि मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। उनके लिए एक साफ संदेश है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि वे मुस्लिम जनता के भाईजान हैं। और इस तरीके से कैसे जो है अपने भाईजान को यहाँ पर जनता शुक्रिया अदा कर गई है और यही वजह है कि शुक्रिया अदा करने के लिए वो यहाँ पर तख्तियां लेकर के आए हैं और शुक्रिया मोदी जान जिस पर लिखा हुआ है, शुक्रिया मोदी भाईजान जिस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है। क्या बात है, आज आप लोग शुक्रिया मोदी भाईजान की तख्तियां लेकर के आए? हाँ बिल्कुल, हम शुक्रिया भाईजान कहने के लिए आए हैं क्योंकि जब भी महिलाओं के विकास की बात होती है तो मोदी जी ने हम लोगों के लिए जो सोचा है वो कोई नहीं सोच सकता है। आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी ट्रिपल तलाक की बेड़ी से महिलाओं को आजाद किया और सिविल कोड के बारे में भी उन्होंने महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया और आज वक्फ बोर्ड में वो महिलाओं को भी हिस्सेदार बना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात है। मुझे आप बताइए सर, क्या लिखा है, क्या लेकर के आए तख्तियों पे? इसलिए हम लोग आए कि कल वक्फ बोर्ड का जो मैटर था लोकसभा में पढ़ के भी बता पास हो गया। ये लिखा है शुक्रिया मोदी भाईजान। जी मोदी जी भाईजान से हम बहुत खुश हैं और हमारे भाईजान हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश, ममता ये तो कहते हैं कि मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी है। इसीलिए तो पॉइंट पे आगे 0 पॉइंट पे क्यों है? विरोध कर रहे इसलिए है ना, अच्छे काम के लिए अच्छी बातें करते तो और आगे रहते। तो मोदी जी जो कहते हो करके दिखाएंगे और करेंगे भी आगे करेंगे भी। इनकी गारंटी है और गारंटी कभी खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। तो अभी ये कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो बिल है ये भी मुस्लिम विरोधी है, मस्जिदें छिन जाएंगी, जमीनें छिन जाएंगी। पता नहीं है ना, एक्चुअली ये वो लोग बोल रहे थे जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को दबा के और हड़प के बैठे हुए हैं और उसको बेच के उसका प्रॉफिट खा रहे थे। अब उनके हाथ से निकल जाएगा तो डर रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो है विरोध करेंगे क्योंकि जो उनका आमदनी है वो बंद हो जाएगा। इस बिल से फायदा होगा मुसलमान को? बिल्कुल फायदा होगा, सेफ हो गया ना, गरीब मुसलमान को भी, सबको फायदा होगा, महिलाओं को भी। वक्फ बोर्ड का जो जगह है वो सेफ हो गया क्योंकि मोदी जी के हाथ में कोई भी चीज है वो सेफ है। खीर खुरमा खाए, सिरखुरमा खाया, लड्डू खाया, दोनों खाया। आपने तो अपना मुंह मीठा कर लिया, कुछ लोगों को तो मिर्ची लग गई होगी, उनका जाने तो इसलिए खा रहे हैं कि और मिर्ची लगे, वो मिर्ची खाए, हम लोग मीठा खा रहे हैं। यहाँ पे एक चाचा। बड़ी खबर, वक्फ बिल को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस फिर मुसलमानों को उकसा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाया है, सीए पर भी मुसलमानों को भड़काया। सोनिया गांधी को संयमित बयान देना चाहिए, शाहीन बाग हिंसा के पीछे कांग्रेस थी। बीजेपी ने यह गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए। कांग्रेस की वजह से दिल्ली में दंगे हुए और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भारत के मुसलमानों को रोड पर लाने का काम किया था। जो शाहीन बाग हुआ था उसके पीछे भी कांग्रेस थी और इतना बड़ा धरना किया। दिल्ली में उसके वजह से दंगा हो गया था जमुना पाड़ में। ये कांग्रेस को उकसाने की वजह से, और कांग्रेस फिर उकसा रही है, मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए कह रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया जी को संयमित बयान देना चाहिए। कहीं से भी मुसलमानों के किसी धार्मिक मामले में दखल नहीं है। ये बिल गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को जलील करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है और जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का बिल फाड़ दिया था, मैं भी इस बिल को फाड़ता हूं, और उन्होंने फाड़ दिया। अरे उनके ध्यान में राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी ने फाड़ा था।